ये ताजा तस्वीरें शंभू बॉर्डर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आंसू गैस के गोले अब लगातार छोड़े जा रहे हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह हमने देखी थी ये स्थिति, उसके बाद बीच में थोड़ी देर शांति रही। हमारे संवाददाताओं ने भी बताया और जानकारी दी कि अभी फिलहाल किसान आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि सरकार के साथ बातचीत करनी है या नहीं। लेकिन अब ये लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की तस्वीर शंभू बॉर्डर से आप लाइव देख रहे हैं। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ताजा स्थिति क्या है, बताइए। देखिए, अभी रहकर जो आंसू गैस के गोले हैं नेहा, वो छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो नो मैंस लैंड है, यानी जो लक्ष्मण रेखा है, उसके आगे जैसे ही प्रोटेस्टर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो टीयर गैस की शेल है वो छोड़ दी जाती है पुलिस की तरफ से। तो फिलहाल एक तरफ ये बात चल रही है कि किसान लीडर आपस में बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से कृषि मंत्री ने ऑफर दिया उसको लेकर, लेकिन चूंकि जो नो मैंस लैंड है, जो एक हद है, जो एक लक्ष्मण रेखा है, वहाँ जैसे ही कुछ प्रोटेस्टर आगे बढ़ते हैं वहाँ पर टीयर गैस की जो शेल है वो छोड़ दी जाती है। और बीते दिनों भी देखा गया है, क्योंकि देखिए ये समझने वाली बात है कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा साइड जो वहाँ पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद है। पंजाब साइड वो है जो इसके किसान प्रोटेस्ट है, वो लोग उसको लक्ष्मण रेखा प्रोटेस्ट के तौर पर जो पुलिस वाले है आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। तो हरियाणा पुलिस को आदेश कि हरियाणा। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। ऐसे में ये जो थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले दागे गए उसकी तस्वीर देखिए और समझ लीजिए कि वहां पर स्थिति कितनी संवेदनशील अभी बनी हुई है। ये मामला दरअसल अभी सुलझा नहीं है और माना ये जा रहा है कि जब तक ये बातचीत का फाइनल राउंड, फाइनल दौर नहीं हो जाता है, तब तक हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं। ये दूसरे एंगल से देखिए ये तस्वीर जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्योंकि जो नो मैंस लैंड है, जैसा कि संवाददाता हमारे जानकारी दे रहे थे, वहां पर जैसे ही किसान पहुंचते हैं ये आंसू गैस के गोले दागे जाने लगते हैं ताकि किसानों को दूर किया जा सके। अलग अलग किसान यूनियन के नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि कभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सरकार के ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁਪਏ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਢੋਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ बलदेव जी भी पहुंचे ने आगुआ का सुनेहा लेके, क्योंकि फोन तो लग नहीं रहा। उन्होंने भी यही सुनेहा है कि थोड़ा समा सबर करो, चंगे नतीजे निकलती आप है। इस करके फिर उन्ना चर खड़े रहो, फिर जो अपने बदल ला के फैसले कर रहे यार उन्हें इकट्ठा करांगे। ऐ आग का हल न करो, ऐ नुकसान ज्यादा हो रहा है। बॉर्डर पर मौजूद है। 11 बजे कॉल था किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं सामने की तरफ। ये देखिए जो शंभू बॉर्डर इसका नजारा है। हजारों की तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर हरियाणा बॉर्डर है। 4 राउंड की बातचीत हुई थी किसान नेताओं और जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच, जिसमें किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री जी आते हैं मीटिंग में कोई और बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात कहते हैं। बात नहीं बनी।
उसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो पतंग भी उड़ाई जा रही है और ये जो किसान है ये पतंग उड़ा रहे हैं। दरअसल जो ड्रोन हरियाणा पुलिस की तरफ से आता है जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन ड्रोन की काट के लिए यहाँ पर पतंग उड़ाई जा रही है। उसके अलावा बड़ी संख्या में खेतों में भी अगर देखें, अनिल जायसवाल पैन करके कोशिश करें कि जो हाईवे है, हाईवे के अलावा खेत में भी जो किसान है वो मौजूद है और इनकी यही कोशिश है कि हर हाल में ये हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाएं और दिल्ली में शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो अपना करें। देखिए पतंग भी उड़ाई जा रही है यहाँ पर। जो कुछ बुजुर्ग किसान हैं उनसे कोशिश करते बात करनी। बाबू जी, हाँ जी, अब क्या आप आगे दिल्ली जाना चाहते हैं? हाँ दिल्ली जावांगे। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਧਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਧਦੇ 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर कूच करेंगे। 11:30 तो कूच करेंगे। और ये देखिए आपको ये मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ शंभू बॉर्डर की। ये तस्वीर है, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर देखिए बकायदा आंसू गैस के गोले लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से छोड़े गए थे। इस वजह से ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने बाबूजी चश्मा आंसू गैस के लिए आपने लगा रखा है? बिल्कुल। हाँ देखिए ये अपनी तरफ से भी इंतजाम है क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी इंतजाम कर रखा है, इसलिए किसानों ने भी इस तरह से इंतजाम कर रखा है। और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो किसान है वो यहाँ मौजूद है। 9 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान यहाँ मौजूद है। इंतजार कर रहा था कि जो बातचीत है वो सफल हो जाए, लेकिन बातचीत जब सक्सेस नहीं हुई उसके बाद बड़ी संख्या में किसान है और किसी वक्त यहाँ से कूच कर सकते। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर 2-3 आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, लेकिन फिलहाल चूंकि मूवमेंट नहीं है इस वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। लेकिन किसान कुछ दूर आगे तो कम से कम बढ़ ही चुके हैं। अनिल जायसवाल के साथ शंभू बॉर्डर।